राजू ठेहट, ये नाम आजकल बहुत चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आखिर कौन है ये राजू ठेहट? कैसे एक दूध बेचने वाला अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया? कैसे दो दोस्तों के बीच दुश्मनी बढ़ी और फिर वो दुश्मनी फिल्मी अंदाज में जाकर खत्म होती है? कैसे सालों लगे और फिर सालों तक लाशें बिछती चली गईं और लाशें बिछते बिछते वो इंसान भी मारा गया जो कभी दोस्त हुआ करता था। ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पूरा शेखावट इलाका दहला हुआ है। राजू ठेहट की हत्या के बाद उसका शव लेने तक से उसके रिश्तेदारों ने इनकार कर दिया। समाज के लोगों ने और परिवार के लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। पूरे सीकर को बंद कर दिया गया एक तरीके से। राजू ठेहट के साथ में एक नाम और आ रहा है सुनने में, वो है बलवीर बानूड़ा। लेकिन आखिर बलवीर बानूड़ा कौन है और उसका राजू ठेहट से क्या ताल्लुक था? कैसे दो दोस्तों के बीच दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई? ये कहानी उसी से रिलेटेड है। ये पूरा मामला साल 1990 में शुरू हुआ था। दोनों किसी समय एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसके बाद ऐसी दुश्मनी हुई कि लाशें बिछती ही चली गईं। ये पूरा मामला साल 1990 का है, जब पुलिस अफसरों, इस पूरे मामले पे जो पुलिस अफसर है उनका कहना है कि सीकर में बलवीर बानूड़ा अपना एक फैमिली बिजनेस चलाया करता था। एक आम जिंदगी जिया करता था, सीधा साधा इंसान था। उस टाइम पे वो भैंस का और गाय का दूध बेचता था। उसके अलावा उसकी मुलाकात फिर साल 1994 में राजू ठेहट से होती है और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीत रहा था दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ये दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए जान ले भी सकते थे, जान दे भी सकते थे। उस तरह की गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर साल 1995 आते तक राजू ठेहट ने शराब कारोबार में हाथ डाला और बलबीर को भी कहा कि वो उसके साथ काम करे, क्योंकि दूध बेचने में कोई पैसा नहीं था उस वक्त उनके हिसाब से। क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे की लालच जब बढ़ती है तो फिर वो पैसा एक ऐसी चीज़ है, लालच उसकी कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है। बहरहाल राजू ने बलबीर के साथ हाथ मिलाया और दोनों दूध का बिजनेस छोड़ के शराब कारोबार में उतर गए। दोनों दोस्त करीब 2-3 साल में ही इतने अमीर बन गए कि उनका लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गया। जो कभी साइकिल से चलते थे अब वो बुलेट और गाड़ियों से चलते थे, लग्जरी कारों में घूमते थे। शराब का जो धंधा था ये कह सकते कि उनको रास आ चुका था, खूब पैसा कमा रहे थे वो। इसी बीच 3 साल के बाद साल 1998 में दोनों ने अपराध की दुनिया में अब कदम रख दिया था। बलबीर और राजू ने मिलकर उनके जो प्रतिद्वंदी थे भीमा राम नाम के एक गैंगस्टर की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनका इलाका और बढ़ गया। मतलब दोस्ती गहरी होती गई वक्त के साथ। दूध के बिजनेस से शुरू किया, फिर शराब कारोबार में आए, उसके बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा जब उन्होंने अपने एक प्रतिद्वंदी भीमा राम नाम के गैंगस्टर को मौत के घाट उतारा। अब सीकर के अलावा इन दोनों के पास शेखावटी इलाका भी था जहां वो वैध और अवैध शराब दोनों बेचा करते थे। ये सब कुछ आने वाले 6-7 साल तक तो बहुत अच्छे से चलता रहा। इन्होंने खूब कमाई करी, संपत्तियां बनाई, बड़े बड़े आलिशान घर बनाए, ज़मीनें खरीदी, गाड़ियां खरीदी, लग्जरी गाड़ियों में घूमे। नेताओं के बीच इनका उठना बैठना भी कहते हैं कि शुरू हो चुका था। मगर इनकी इस दोस्ती को नज़र लगी इसके बाद, जब साल 2004 में सीकर में जीण माता मंदिर के पास इन्होंने एक शराब की दुकान एक शराब की दुकान ली। अब दोनों की दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदलती चली गई। असल में साल 2004 में आबकारी विभाग की तरफ से ये जो लॉटरी थी वो राजू ठेहट और बलबीर बानूड़ा को मिलकर एक साथ ली, शराब की दुकान का जो ठेका था। इसके बाद बलबीर ने उस दुकान को संभालने के लिए अपने साले विजयपाल को वहां पे लगा दिया। विजयपाल सिंह जो था वो जैसी मतलब सुबह से शाम तक का जितनी भी कमाई होती थी वो रात में दुकान का पूरा हिसाब राजू और बलबीर को देता था।
लेकिन राजू को ना ऐसा लगता था कि जो विजयपाल है, वो यानी कि बलबीर का साला जो था, वो कहीं ना कुछ धोखाधड़ी कर रहा है। राजू के उसको ये लगता था कि राजू जितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है ना, विजय जो है वो मुनाफा कम बता रहा है और कहीं ना कहीं पैसों को जो है ना अपने पास रख रहा है, ज़्यादा मुनाफा दिखा नहीं रहा है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा भी हुआ करता था, बहसबाजी भी हुआ करती थी, जिसके कुछ दिन के बाद ही राजू ने विजयपाल की हत्या कर देती है। अब अपने साले की हत्या के बाद बलबीर बानुड़ा ने राजू को ठिकाने लगाने की अब तैयारी शुरू कर दी। क्यों? लेकिन पैसे से, रुतबे से और पावर से जो राजू था वो बलबीर से थोड़ा सा ज़्यादा था, बलबीर उससे कम था। यहाँ एंट्री होती है अब हमारी कहानी में एक राजस्थान के बहुत मशहूर गैंगस्टर आनंद पाल की। आनंद पाल जो था वो शेखावटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उससे राजू ने हाथ मिलाया, माफ़ कीजिएगा, उससे बलबीर ने हाथ मिलाया। बलबीर ने आनंद पाल से हाथ मिलाने के बाद ये दोस्ती दोनों के बीच में अब बढ़ने लगी। यानी कि बलबीर और आनंद पाल की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने सोच लिया था कि अब राजू को हमें रास्ते से हटाना है। कहते हैं ना कि एक मूवी है सौदागर, उसमें एक डायलॉग है कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे करीबी दोस्त होता है। कोई पुराना दोस्त वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, और यही इस कहानी में भी हुआ। साल 2012 में राजस्थान पुलिस ने बलबीर, आनंदपाल और राजू तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को एक ही जेल में भी बंद कर दिया। इस दौरान सीकर जेल में राजू पर हमला हुआ। हालांकि वो बाल बाल इस हमले में बच गया। उसे बाद में पता चला कि यह हमला बलबीर और आनंदपाल ने मिलकर कराया है। तो वो दोनों को, जब ये चीज़ बात राजू को पता चली तो राजू उन दोनों का खून का प्यासा हो गया, बलबीर और आनंदपाल का। उसने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटा कर रहूंगा। साल 2014 में बीकानेर सेंट्रल जेल में राजू ने बलबीर और आनंदपाल को मारने की एक प्लानिंग रची। आनंदपाल और बलबीर पर हमला भी कराया गया। ये हमला जेल में ही हुआ और ये बाद में ये हमला इतना ज़्यादा गहरा और बड़ा होता चला गया कि जेल के अंदर ही एक तरीके से गैंग वॉर शुरू हो गया था। इस हमले में, इस गैंग वॉर में जेल के अंदर जो हुआ था, इसमें बलबीर बानुड़ा के अलावा 2 और लोग थे जिनकी जेल में ही मौत हो जाती है। यानी कि राजू और आनंदपाल ने मिलकर बलबीर को मौत के घाट उतार दिया था जेल के अंदर ही। इस हत्या की जिम्मेदारी राजू पहले ही ले चुका था कि हाँ, मैंने ही बलबीर को जेल के अंदर मारा है। बहरहाल अब वक्त बीतता चला गया, लेकिन जो एक जुर्म का बीज था वो बोया जा चुका था और अब ये दुश्मनी बढ़ती चली गई। एक पीढ़ी से अब ये दूसरी पीढ़ी में पहुंच गई थी ये दुश्मनी। बलबीर बानुड़ा की हत्या के बाद से ही उसका जो बेटा था सुभाष बानुड़ा, वो गैंगस्टर राजू से बदला लेने की फिराक में था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल रहा था। इस बीच लगातार बढ़ रही गैंगवॉर की घटनाओं के दौरान राजू ने अपने साथ एक प्राइवेट गार्ड्स को रखना शुरू कर दिया और वो हमेशा प्राइवेट गार्ड्स के साथ ही रहा करता था। मगर इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है साल 2017 में, जब 50,000 का इनामी गैंगस्टर आनंदपाल का पुलिस एनकाउंटर कर देती है और एनकाउंटर में आनंदपाल मारा जाता है। राजू ने बदला लेने के लिए बलबीर के बेटे सुभाष की, जो बलबीर का जो बेटा था सुभाष, राजू से बदला लेने की आनंदपाल उसका ये आखिरी उम्मीद थी। लेकिन वो उम्मीद अब आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद खत्म हो चुकी थी। अब यहां से इस कहानी में एंट्री होती है लॉरेंस गैंग की। लॉरेंस गैंग ने आनंदपाल गैंग को संभाला, उनसे हाथ मिलाया और इसके बाद लॉरेंस गैंग ने ही बलबीर के बेटे सुभाष से संपर्क किया। इन सब मेल मिलाप के बाद गैंगस्टर राजू ठेहट को दर्दनाक मौत दे दी गई। मतलब आप सोचिए कि साल 1990 में एक शख्स दूध का कारोबार करता था, आम जिंदगी बिताता था, बहुत सीधा साधा इंसान पारिवारिक तौर पे। उसके बाद उसकी अचानक एक दोस्ती होती है एक शख्स से, वो दोस्ती बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है।
गहरी होते होते वो शराब के बिजनेस में उतरते हैं। शराब के बिजनेस में उतरने के बाद वो एक गैंगस्टर को मारते हैं। फिर उसके बाद एक दुकान खोलते हैं। एक को शक होता है कि उसके दूसरे का जो साला है वो कहीं ना कहीं पैसों की चोरी कर रहा है दुकान में। फिर उसके बाद उस साले की मौत हो जाती है, दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ती है। फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त को मारने के लिए एक और बड़े गैंगस्टर का साथ लेता है और जेल के अंदर पहले एक दोस्त दूसरे पे हमला करवाता है। फिर उसके बाद दूसरा दोस्त गैंगस्टर के साथ मिलके अपने दोस्त को ही मारवा देता है। बेटा फिर बदला लेना चाहता है और फिर 1990 में जो कहानी शुरू हुई थी 2022 में जाके ख़त्म हो जाती है, जब बेटा उन अपने दूसरी गैंग की मदद लेकर अपने पिता के हत्यारे को गैंग वॉर में मरवा देता है। ये कहानी बहुत दिलचस्प थी, लेकिन ये कहानी सीख भी देती है कि बुराई अगर आपके साथ आपको पैसा देती है, आपका साथ देती है, तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।